बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आगाही सबके लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यानी हक़ के दिफा। जैसा कि हमने अपनी फंडामेंटल राइट्स या बुनियादी हकूक़ वाली वीडियो में देखा था कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो हर शहरी की जान और माल की हिफाजत करे। लेकिन दोस्तों, रियासत के लिए नामुमकिन होता है कि वो 24 घंटे हर वक्त अपने शहरियों के ऊपर नज़र रख सके, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सके। इसलिए बाज़ औक़ात अचानक ऐसी सूरत हाल आ जाती है, मसलन चोरी की, धोखाधड़ी की, रॉबरी की, और ऐसी सूरत हाल में कि जब आपकी मदद को इंतज़ामी इदारे फौरी तौर पर ना पहुँच सके, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पिनल कोड यानी ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 96 से 106 तक के सेक्शन आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यानी हक़ के दिफा देते हैं। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए अगर आप अपनी जान बचाने के लिए, अगर आप किसी का ख़ास सूरत हाल में कत्ल भी कर देते हैं, तो आपके खिलाफ 302 यानी कत्ल के मुकदमे का इंदराज नहीं किया जा सकता। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे कि किन किन सूरतों में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए आप किसी दूसरे शख्स की अपनी जान बचाने के लिए जान भी ले सकते हैं। पहली सूरत हाल है दोस्तों, अगर हमला आवर का हमला ऐसा हो कि उस हमले से 100% यकीन हो जाए कि इस हमले के नतीजे में आपकी जान जा सकती है। जब आपको मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाए तो उस हमला आवर के हमला करने से पहले आप उसकी जान ले सकते हैं। यह सेक्शन 100 पाकिस्तान पिनल कोड का आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत आपको हक देता है। दूसरी सूरत हाल में यह भी लिखा गया कि अगर हमला आवर का हमला ऐसा हो कि उससे आपकी बॉडी को कोई ग्रीवियस हर्ट होने का खतरा हो, बहुत ज्यादा शदीद चोट आने का खतरा हो, और उस खतरे को भांपते हुए अगर आप उसकी जान भी ले लेते हैं, तो आपके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। लेकिन एक बात दोस्तों याद रखिएगा कि इन दोनों सूरत हाल में और आने वाली मजीद सूरत हाल में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए 3 से 4 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि आप इनोसेंट हों, आप उस लड़ाई में इन्वॉल्व ना हों, आप बेगुनाह होने चाहिए। दूसरी बात यह होनी चाहिए कि आपकी जिंदगी को फौरी तौर पर खतरा लाहक हो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी जान जाने का खतरा हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास इंतजामी इदारों की मदद पहुंचना भी नामुमकिन हो और आपके पास अपनी जान को बचाने का कोई दूसरा रास्ता भी मुमकिन ना हो, देन आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी और अहम बात यह है कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद ना हो मां सिवाय इसके कि उस हमलावर की जान ले ली जाए। तो वापस आते हैं सेक्शन 100 की तरफ। पहली सूरत हाल में जब हमलावर का हमला ऐसा हो कि आपकी जान जाने का खतरा हो। दूसरी सूरत हाल में जब हमलावर का हमला ऐसा हो कि उससे आपको ग्रीवियस हर्ट होने का अंदेशा हो, तब आप उसकी जान ले सकते हैं। तीसरी सूरत हाल में अगर हमला आवर, अगर आने वाला शख्स रेप की या जना की नीयत रखता है, तो एक औरत के पास प्राइवेट डिफेंस होता है कि वो उसकी जान ले ले। चौथी सूरत हाल में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को जब इस्तेमाल करते हुए जान ली जा सकती है, वो है अननेचुरल लस्ट यानी गैर फितरी अमल। अगर कोई शख्स किसी बच्चे के साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है या इस किस्म का कोई दूसरा गैर फितरी अमल करने की कोशिश करता है, तो इस सूरत हाल में भी अगर वो बच्चा या अगर वो शख्स जिसके ऊपर इस किस्म का हमला होने वाला है, उस दूसरे शख्स से जान बचाने के लिए उसको कत्ल कर देता है, देन वो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की सूरत में आएगा। और दोस्तों, 5वीं सूरत हाल बनेगी किडनैपिंग की सूरत में। अगर खुदा न खास्ता कोई गिरोह, कोई ग्रुप, कोई शख्स आपको किडनैप करना चाहता है
और आपको पहले ही पता चल जाता है, तो उस सूरत में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए अगर आप उसको शूट करते हैं, अगर आप उसके किसी वाइटल पार्ट के ऊपर गोली चलाते हैं, तो वो प्राइवेट डिफेंस की सूरत में आएगा और आपके खिलाफ कतअन 302 का मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता। और इसी तरीके से लास्ट सिचुएशन ये है कि अगर आपको खतरा हो कि ये आने वाला शख्स मुझे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी अपनी कैद में रखना चाहता है, ये मुझे किसी प्रॉपर्टी के अंदर कोई बात मनवाने के लिए, किसी भी चीज को क्लेम करवाने के लिए मुझे कैद में रखना चाहता है, तो आप उस शख्स के इरादे को अगर भांप गए हैं और उस इरादे को मलिया मेट करने के लिए आप कोई कदम उठाते हैं, तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आएगा और आपके खिलाफ इन तमाम इक़दामात को उठाने के लिए किसी किस्म की फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको प्राइवेट डिफेंस की जो वीडियो है पसंद आई होगी। हमारी आने वाली वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।